मुझे ऐसा लगता है कि मेरा करियर बनने से पहले ही समाप्त हो जाएगा। द्रोणाचार्य बुढ़ा था, आपको मालूम है? द्रोणाचार्य आर्मी का जनरल था, जनरल। मेरे आंखों में आंसू आ गए थे, मैं रोने लगा वहां खड़े होके। महाभारत का जो माहौल था वो वन ऑफ द बेस्ट माहौल आई एवर हैड इन माय लाइफ। मतलब इतना अच्छा, इतना प्यारा, इतनी अच्छी यादें हमारी जुड़ी हुई हैं इस महाभारत के साथ। सबसे पहले तो जब सिलेक्शन हमारा हुआ था तो हमने सोचा नहीं था कि महाभारत इतना पॉपुलर हो सकता है और दर्शक उसे इतना पसंद करेंगे। हमने नहीं सोचा था, और मेरे ख्याल से महाभारत की कास्ट में किसी ने भी नहीं सोचा था, नॉट इवन बी आर चोपड़ा और रवि चोपड़ा साहब ने भी नहीं सोचा था कि यह धारावाहिक इतना पॉपुलर बनेगा। एनी हाउ, हमारे लिए तो सर्वाइवल की बहुत बड़ी प्रॉब्लम थी। हमने कहा सर्वाइवल के लिए कोई काम करना है तो चलो महाभारत मिल रही है, इसमें काम कर लेते हैं। और जब हमें गुफी पिंटल साहब जो कि हमारे कास्टिंग डायरेक्टर थे, उन्होंने जब हमें फ़ोन करके बुलाया कि भाई आप के लिए एक बड़ा अच्छा रोल है, आइए ऑफिस आइए हमारे। तो मैंने कहा मैं आता हूँ। तो उन्होंने बोला कितनी देर में आएंगे? मैंने कहा मैं 1 घंटे में आ जाऊँगा आपके ऑफिस। तो मैं उनके ऑफिस पहुँचा और गुफी पिंटल साहब के कमरे में गया और उन्होंने कहा कि भाई देखो, एक अब पूरी कास्ट हो चुकी है, एक रोल बचा है महाभारत में द्रोणाचार्य का। तो द्रोणाचार्य का नाम सुनते ही मैंने नाक भौं सिकोड़ लिया। मैंने कहा बुढ़े का रोल मुझे दिया जा रहा है, मैं हीरो बनने आया हूँ और अच्छा खासा हैंडसम आदमी हूँ, और मुझे ऐसा लगता है कि मेरा करियर बनने से पहले ही समाप्त हो जाएगा। तो मैंने उनको, गुफी साहब को मना किया। मैंने कहा साहब मैं किसी बुढ़े का रोल नहीं करूँगा क्योंकि मैं हीरो बनने आया हूँ फिल्म इंडस्ट्री में। और बोलने लगे अरे रुको 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 सही। मैंने कहा नहीं नहीं मैं जा रहा हूँ। और मैंने उनके ऑफिस से निकल के चला गया और जाके मैं अपनी गाड़ी में बैठ ही रहा था तो पीछे से एक आदमी दौड़ा दौड़ा आया बी आर चोपड़ा साहब के कि आपको बड़े साहब ने बुलाया है। बड़े साहब मतलब बी आर चोपड़ा साहब ने। और पहले डायरेक्टर्स की बड़ी अहमियत होती थी, उनकी बात का कोई ना नहीं कर सकता था। तो मैंने सोचा शायद उनके दिमाग में कुछ और मेरे लिए कुछ घूम रहा हो। तो मैं जाके उनके ऑफिस में गया तो मैं देखा कि पूरा कॉन्फ्रेंस रूम था, काफ़ी बड़ा सा, जहाँ सामने बड़े चोपड़ा साहब बैठे हुए थे। और मुझे देखते ही बोले भाई मुझे अपना द्रोणाचार्य मिल गया। तो मैंने कहा मुझे लगता है कि मैं आसमान से गिरा हूँ, खजूर पे अटक गया हूँ। तो मुझे समहाउ उनकी बात अच्छी नहीं लगी। सुनने के बाद मैं चुपचाप खड़ा रहा क्योंकि बहुत सारे राइटर्स भी बैठे हुए थे, राही मासूम रज़ा भी उसमें बैठे हुए थे साहब। तो मैंने कहा सर मैं आपसे कुछ कहना चाहता हूँ। बोले हाँ कहो कहो क्या बात है। मैंने कहा सर मैं बुढ़े की भूमिका नहीं निभाना चाहता हूँ। तो राही साहब बैठे हुए थे बैक करके मेरी, और एकदम पलटे और क्या गुस्से से बोले क्या कहा? द्रोणाचार्य बुढ़ा था, आपको मालूम है? द्रोणाचार्य आर्मी का जनरल था, जनरल। वो 10 अर्जुन और 10 दुर्योधन बना सकता था। और उन्होंने मुझे काफी देर तक डांटा। जबकि चोपड़ा साहब ने उन्हें कहा भी अरे राही साहब शांत हो जाइए, बच्चे हैं आजकल के। इनको अरे क्या बच्चे हैं साहब, पढ़े लिखे हैं नहीं, आता जाता कुछ है नहीं और काम करने चले आते हैं। अरे इनको बताइए जरा द्रोणाचार्य क्या था। द्रोणाचार्य जैसा कोई शख्स नहीं हो सकता। भीष्म पितामह द्रोणाचार्य, दे आर द पिलर्स ऑफ अ महाभारत। और ये कह रहा बुढ़ा था। खैर मैं नया नया था, उस वक्त आया था, मेरे आंखों में आंसू आ गए थे, मैं रोने लगा वहाँ खड़े होके। और चोपड़ा साहब ने मुझे सांत्वना दी और कहा कि देखो मुझे एक टाइगर जैसा लुक चाहिए था, जिसकी आंखों में एक बात हो, जिसके शरीर में एक बात हो, जिसकी एक लंबाई चौड़ाई में बात हो। और मुझे एक टाइगर दिख रहा है सामने, और यही आदमी द्रोणाचार्य का रोल कर सकता है और कोई नहीं कर सकता। ये उनका आत्मविश्वास था। उन्होंने उसी वक्त अपने बेटे रवि चोपड़ा साहब को बुलाया
और रवि चोपड़ा ने बोला कि डैड अगर आप कहें तो मैं इनका एक स्क्रीन टेस्ट ले लूं। तो बड़े चोपड़ा साहब ने बोला वाई वाई रवि, देखो ये तो देखने से ही द्रोणाचार्य लग रहा है, इनकी स्क्रीन टेस्ट की कोई जरूरत नहीं है। और इस तरह मेरा सिलेक्शन द्रोणाचार्य में बिना किसी लुक टेस्ट के, बिना किसी ऑडिशन के मेरा सिलेक्शन हो गया। और उसके बाद इतिहास है जनता के सामने, पब्लिक के सामने। लोगों ने पसंद किया, उन्होंने इतना प्यार दिया हमें कि उसके बाद एक सिलसिला टेलीविज़न का शुरू हो गया मेरे साथ, और मैं टेलीविज़न से जुड़ गया पूरी। मेरे लिए तो टेलीविज़न एकदम नया था बिल्कुल, क्योंकि मैं फिल्मों से आया हुआ था। तो उसमें और सब बहुत सारे कलाकार थे, और हम सारे के सारे सेट के ऊपर बैठे रहते थे, क्योंकि उसमें जितने भी सीन्स होते थे वो कंबाइंड बहुत ज़्यादा होते थे। तो बहुत सारे एक्टरों के साथ काम करना और उनके साथ गिव एंड टेक करना, वो थोड़ा सा एक अनईजीनेस तो थी हमारे साथ, लेकिन फिर मज़ा आने लगा। धीरे धीरे हम इंजॉय करने लगे, और सब लोग, हम लोग जो थे एक परिवार की तरह से जुड़ गए उससे। और उसका श्रेय मैं अपने डायरेक्टर रवि चोपड़ा साहब को दूंगा, क्योंकि ही इज़ सच ए वंडरफुल मैन, सच ए ग्रेट मैन। और उनके साथ काम करके जो हम लोगों को एक एनर्जी मिलती थी वो कमाल थी। और हम लोगों में धीरे धीरे जोश पैदा होता चला गया जब हम लोग महाभारत कर रहे थे। और करते करते हमें ये नहीं पता लगा दर्शकों कि महाभारत कैसे बनती चली जा रही है। और 2 साल का पीरियड 1988-89 तक हमें पता ही नहीं लगा। हम तो ऐसे तैयार होकर भागते थे सेट के लिए कि भाई जल्दी पहुंचो, कहीं हम लेट ना हो जाए, हमारा सीन ना निकल जाए। तो हम लोग टाइम से, बिल्कुल टाइम से पहुंच जाते थे वहाँ सेट के ऊपर। और सब लोगों के साथ कोऑर्डिनेशन करना, अपने फटाफट कॉस्ट्यूम वगैरह पहनना, ड्रेसेस पहनना और वो सब करना, वो सब हमारे लिए एक नया था और एक एडवेंचर जैसा था। और सभी कलाकार, मैं तो ये कहूँगा कि महाभारत की जितनी भी कास्ट थी बहुत अच्छी थी, और हमारे डायरेक्टर साहब तो कमाल थे, और हमने बहुत इन्जॉय किया। हमारी आज भी दिलों में, यादों में हमारी महाभारत बैठा हुआ है, हमारे दोस्त बैठे हुए हैं, मित्र बैठे हुए हैं, सारे लोग बैठे हुए हैं। और आज दर्शकों के बीच हम जब जाते हैं और वो लोग महाभारत की बात करते हैं तो ऐसा लगता है कि ये कल की बात है। अब तो मुझे ऐसा लगता है कि मैं अपना असली नाम तो भूल चुका हूँ, क्योंकि जब भी हम कहीं भी जाते हैं, कहीं भी खड़े होते हैं, चाहे वो फ्लाइट हो, चाहे वो बस हो, चाहे वो स्कूटर हो, तो लोग कहते हैं द्रोणाचार्य जी हैं, ये द्रोणाचार्य आ रहे हैं, द्रोणाचार्य आ रहे हैं। अब ऐसे कह कह के, क्योंकि हर आदमी मुझे अब द्रोणाचार्य के नाम से ही एड्रेस करता है, तो अब ऐसा लगता है मुझे कि कि ये हमारा एक अंग है, ये हमारा एक पार्ट है जो जीवन में हमारे साथ जुड़ा है और जुड़ा ही रहेगा। बहुत कम कलाकार होते हैं जिनके लोग कैरेक्टर से पहचान मिलती है। जैसे अमजद खान साहब थे, उनको लोग पूरा हिंदुस्तान गब्बर सिंह के नाम से बुलाता था। इसी तरह जैसे मुकेश खन्ना है, उनको लोग पितामह भीष्म के नाम से बुलाते हैं। मैं कहीं जाता हूँ, लोग मुझे द्रोणाचार्य के नाम से बुलाते हैं, और अब मुझे ये नाम बहुत प्यारा और बहुत अच्छा लगता है, एंड आई लव दिस नेम।